हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये वो कैब का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसका सीज़न 21 और 22 है। इस बुक का हम यूज़ कर रहे हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। सीज़न 21 22 देख लेते हैं। इसके रूट वर्ड कुछ एक्वस इक्वल, एनिमस माइंड के लिए यूज होता है, लिब्रा बैलेंस के लिए, नोक्स नोक्टिस नाइट के लिए, डेलिबल इफेस मिटा देना इरेजर के लिए, हैबिट अवॉइड करना, डी डाउन, स्क्रिबो स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर राइट, सिमसिया मीनिंग के लिए रेट करता है, लेटस लेटराइज साइड के लिए, वोक्स वॉइस वॉइस के लिए, मेलस वर्क अगेंस्ट, एंस एनसी नाउन सफिक्स है, फेरो टू कैरी है, फेसियो टू डू है, ग्राफोन टू राइट, वोकल वॉइस, इक्वाइन इक्वस। देखो यहाँ पे इक्वस है ये, और यह जो इक्वल के लिए था वो एक्वस था। ये था यहाँ पे और यहाँ पे ये है, थोड़ा ध्यान देना। इक्वस वाया रोड रोड, फोटो साउंड या लाइट, डिको डिक्टस सेइंग टू से, वोलो टू विश विश करना, मिलिटिस सोल्जर के लिए यूज होता है, मैनस हैंड के लिए यूज होता है। ठीक है, ये कुछ रूट वर्ड है जो इस वीडियो में यूज होंगे। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं और कुछ आगे भी यूज होंगे इनमें से। सीजन 21 22 कर रहे हैं। इक्विटी एक्वस रूट वर्ड है यहाँ पे, इक्वल, जस्टिस देना, फेयरनेस देना, इक्वल ट्रीटमेंट देना, सबको इक्वल रखना, इक्विटी रखना, हर चीज़ में किसी भी चीज़ में इक्विटी करना, इक्वल ट्रीटमेंट करना सबके साथ। इनइक्विटी जिसके साथ इनइक्वल ना हो, इनजस्टिस हो या अनफेयरनेस हो, क्योंकि इन यहाँ पे नेगेटिव रिफिक्स आ गया। इक्विटी इक्वल यहाँ पे रूट वर्ड होंगे ये दोनों, इन और इक्वल। इक्विटी किससे बना है? इक्वस से, एक्वस से। ठीक है। इक्विनोक्स, इक्विनोक्स का मतलब है एक्वस, एक्वस रूट वर्ड हो गया इक्वल के लिए, और नोक्स जो होता है नाइट के लिए होता है। व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल, कहने का मतलब क्या है? हम देखते हैं कि जो हमारा विंटर में हमारा दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती है, और लेकिन समर में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। डे नाइट बड़ी होती है। ठीक है। नोक्टर्नल, नोक्स के लिए हो गया नाइट। तो डिस्क्राइब पीपल एनिमल प्लांट दैट आर एक्टिव फ्लोरिश एट नाइट रेदर देन डूरिंग द डे टाइम। ऐसे लोग जो रात को एक्टिव रहते हैं, रात को काम करते हैं, रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, उनके लिए यूज होता है नोक्टर्नल। इंसान हो या जानवर हो, बर्ड्स हो, उनके लिए। नोक्टर्नाइन सेम है, नाइट म्यूजिक, पेंटिंग एट नाइट सीन जिसका रातों का सीन रहता हो, नोक्टर्नाइन। इक्वानिमिटी, एक्वस रूट वर्ड है यहाँ, इक्वल, एनिमिटी होता है माइंड, इक्वल माइंड मतलब काल्मनेस, कंपोजर, डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफिकल्ट कैसी भी सिचुएशन हो काल्म रहना, इक्वल रहना, ज़्यादा एक्साइटेड ना होना, ज़्यादा गुस्सा ना करना, काल्म। भाई हमारी जो बैलेंस स्टेट होगी वो काल्मनेस होगी ना। एंगर होना या फिर खुशी होना, तो ये दोनों ज़्यादा एक्सिस में ना होना, इसके अपोजिट काल्मनेस, इक्वल रहना दोनों सिचुएशन में। डिफ़िकल्ट हो या फिर कोई खुशी हो तब भी इक्वल काल्मनेस है, कंपोजर, ज़्यादा एक्साइटेड ना होना, ज़्यादा गुस्सा ना करना, इक्वानिमिटी। इक्विलिब्रियम जाते हैं कि दो स्टेट का एक जैसा हो जाना। जैसे भाई लिक्विड में हम देखते हैं इक्विलिब्रियम हो जाना है, कंसंट्रेशन जो होती है, जैसे हम शुगर को डालते हैं वाटर के में, ठीक है, तो उसका इक्विलिब्रियम पे आ जाना है। एक टाइम के बाद वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है कि उसके बाद वो घुलना बंद कर देता है। इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ फिजिकल डिसबैलेंस। तो ये एग्जाम्पल मैंने केमिस्ट्री का दिया है, लेकिन वैसे इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी चीज़ की हो सकती है, बैलेंस स्टेट, इक्वल स्टेट पे। इक्विलिब्रिस्ट, ब्रिस्ट नहीं है ये, मैन से रिलेटेड नहीं रहते हैं। लिब्रा रूट वर्ड हो रखा है यहाँ पे यूज, जो बैलेंस के लिए यूज होता है। और इक्वल बैलेंस, एक्वस इक्वल के लिए भी होता है। तो इसका क्या है? प्रोफेशनल टाइट रोप वॉकर। कहने का मतलब क्या है? जो आपने एक गेम देखा होगा बचपन में कि एक रस्सी इधर, दो पिलर पे रस्सी बांध के कोई गुड़िया या कोई छोटा बच्चा इस पे चलता है, वो बैलेंस रखता है अपने आप को इक्वल बैलेंस पे। एक प्रोफेशनल टाइट रोप होता है वो, मतलब वो रस्सी पे चलता है। देखो रस्सी पे कितना छोटा सा स्पेस मिलता है पैर रखने के लिए, इतना बैलेंस बना के चलता है ना बच्चा, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल टाइट रोप वॉकर। इक्विबलिस्ट, इक्वल बैलेंस। लिब्रा बैलेंस के लिए यूज रखे हैं रूट वर्ड यहाँ पे, लिब्रा। इक्विलेटरल, एक्वस रूट वर्ड हो गया इक्वल के लिए, लेटरल यहाँ पे साइड के लिए हो गया। हैविंग ऑफ साइड इक्वल, हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड बराबर होती है, तो यहाँ पे साइड हो गया लेटरल
साइड के लिए रूट वर्ड। इक्वी डिस्टेंस इक्वल एक्वस रूट वर्ड हो गया। डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस, 2 पॉइंट है, अरे तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट की डिस्टेंस दोनों से सेम पोजीशन पे है, सेम डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस। इक्विवोकल एक्वस इक्वल हो गया रूट वर्ड, और वोकल वॉइस के लिए हो गया हैविंग टू मोर पॉसिबल मीनिंग। अब इक्वल वॉइस करेंगे, अगर दो इंसान दो इक्वल वॉइस करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सी आवाज़ किस इंसान की है, तो कन्फ्यूजिंग स्टेट होती है इक्विवोकल। वोसिफोरस, वोसी जो होता है वोकल के लिए होता है, वोसी रूट वर्ड है यहाँ पे, वोकल वॉइस। फेरस क्या है, कैरी करना किसी चीज़ को, कैरी होल्ड करना। कैरी टू मच वॉइस, लाउड वॉइस, अपनी आवाज़ का मेंटेन बना के रखना, लाउडनेस जो है उसको बना के रखना। वोसिफोरस वॉइस का कैरी करना, ना कि कोई ज़्यादा है ना कोई ज़्यादा कम, ज़्यादा ना होना, एक मेंटेन पे रखना अपनी वॉइस को, आवाज़ को। वोसिफोरस, वोसिफोरस आवाज़ को होल्ड करना। वोकलाइज, वोकल जो होता है वॉइस, वोसी वॉइस, टू गिव वॉइस टू एक्सप्रेस वर्ड। वोकलाइज मतलब अपने थॉट्स को वर्ड में एक्सप्रेस करना। अब कोई इंसान अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रखता है, वोकलाइज कब करेगा वो, जब उनको अपनी ज़बान पे लेके आएगा, कुछ आवाज़ करेगा, वॉइस करेगा। अब ठीक है, वोकलाइज। इक्विस्ट्रेनियन, अब यहाँ पे जो रूट वर्ड है ना इक्वाइन है। इक्वाइन जो रूट वर्ड होता है हॉर्स के लिए होता है, हॉर्स रिलेटेड थिंग्स है, हॉर्स रिलेटेड राइडिंग है। इक्विस्ट्रेनियन जो होता है जो घोड़ों पर चलते हैं उन लोगों के लिए यूज होता है ये वर्ड इक्विस्ट्रेनियन। जो घोड़ों की रेस को ज़्यादा प्रोफेशनल लवर होते हैं घोड़ों की रेस के, उनके लिए यूज होता है इक्विस्ट्रेनियन। इक्वाइन जो है हॉर्स रिलेट कर रहे हैं, तो किस वर्ड से रूट वर्ड हो गया है इक्वाइन। प्रोस्क्राइब, प्रो क्या होता है, रोकना होता है। प्रीवेंट, यहाँ पे रूट वर्ड होता है प्रो का, रोकना, प्रीवेंट। स्क्राइब क्या होता है, राइट करना, अवॉइड करना, इसका ओवरऑल मीनिंग जाएगा प्रोस्क्राइब, अवॉइड करना या प्रिवेंट करना। डॉक्टर सलाह देता है ना किसी पेशेंट को, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, तो रोक देना, प्रोस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर। मैन्युस्क्रिप्ट, मैनु किसके लिए यूज होता है भाई, रूट वर्ड हैंड के लिए, हैंड रिटन, हाथों से लिखी हुई स्क्रिप्ट राइट करना। हैंड रिटन स्क्रिप्चर, हाथों से लिखी हुई स्क्रिप्चर, मैन्युस्क्रिप्ट। स्क्रिप्चर, होली राइटिंग, स्क्रिप्चर को हम क्या कहते हैं, पवित्र राइटिंग जो होती है, बाइबल हो गई, गीता हो गई और कुरान हो गई। स्क्रिप्चर, होली राइटिंग, पवित्र बुक। डिस्क्राइब, डी क्या होता है, डाउन, स्क्राइब मतलब राइट डाउन, टू गिव डिटेल अकाउंट इन वर्ड्स। डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को बताना, लिख के बताना, एक्सप्रेस करके बताना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, डाउन, डिस्क्राइब, राइट डाउन, तो यहाँ पे डी क्या हो गया, डाउन। समझाना किसी चीज़ को डिटेल में या फिर लिख के बताना उसको, टू राइट डाउन, एक्सप्लेन करना ब्रीफली। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का सब अंडर नियर स्क्राइब, राइट लिखना। ठीक है, तो अरेंज टू रिसीव समथिंग टिपिकली और पब्लिकेशन रेगुलरली बाय पेइंग इन एडवांस। हम किसी चीज़ को जब ऑनलाइन खरीदते हैं या कोई कोर्स खरीदते हैं तो हम उसको सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए हम उसके लिए पे कर देते हैं कुछ। अब हम यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं, तो यूट्यूब में कुछ नहीं पे करना आपको, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपके कंट्रोल में आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा, मतलब उसका कंटेंट आपके पास आ जाएगा, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे ना, उसको सब्सक्राइब कर लोगे, तो आप जब भी उस चैनल पे कुछ भी अपलोड होगा, जैसे कि मैं अपने चैनल की बात करूँ, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब इस चैनल पे जो भी चीज़ अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब उस आपको रिसीव हो जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, इसका मीनिंग यही है सब्सक्राइब का, कि किसी चीज़ को ख़रीदना या फिर किसी चीज़ को अपने पास लेके आ जाना, पे करके या फिर अटैच करके या कोई क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा देना, तो मतलब आपके पास आ गया, आपके कॉन्टैक्ट में आ गया वो। ठीक है, सब सरफेस, सब क्या हो गया, नियर अंडर, किसी सरफेस के नीचे, सिंपल समझेंगे, सब सरफेस। ओके, अभी की इंस्क्राइब, राइट होता है स्क्राइब, इन क्या नेगेटिव वर्ड हो गया, तो इंस्क्राइब होता है भाई, इनका मीनिंग जो होता है यहाँ पे, इंस्क्राइब का मतलब होता है रिकॉर्ड में बना देना। राइट कार्व रिवर्ड सिंबल ऑन समथिंग स्पेशली एज ए फॉर्मल परमानेंट रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड में बदल देना, इन कर देना। जो मतलब हम नॉर्मल राइट कर देते हैं उस राइट को परमानेंट रिकॉर्ड में इन कर देना। यहाँ पे इन का मीनिंग नेगेटिव ना होके ये है, इसको परमानेंटली बदल देना, इंस्क्राइब। पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट क्या होता है, बाद के लिए होता है, लेटर के लिए, लेटर बाद में। स्क्रिप्ट क्या होता है, राइट,
किस चीज़ को लिखना, समथिंग रिटन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द फिनिश, लाइक पोस्टक्राइब होता है, एक लेटर लिखा हमने किसी को और उसके बाद में कुछ लाइनें लिख दी, पोस्टक्राइब कर दिया इस लेटर को। जो लाइनें हैं ना ये बाद में लिखी गई है वो पोस्टक्राइब है, ठीक है। ओबिएट, ओबिएट का मतलब है वाया, रूट वर्ड है यहाँ पे वे, ईजिली सीन नॉट हिडन टू अवॉइड अ प्रिवेंट, मतलब ईजिली सीन, अगर हमें कोई किसी चीज़ को करने का रास्ता मिल जाता है तो हमारा साफ़ हो जाता है रास्ता और हमें एक क्लियर व्यू आता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे हम पहुँचेंगे उस रास्ते पर, उस डेस्टिनेशन पर। ओबिएट, क्लियर हो जाना, क्लियरली एक्सप्रेस होना। ट्रैवल, ट्रैवल का मीनिंग होता है ओब्लिटिल वैल्यू इंपॉर्टेंस, कम वैल्यू का, कम कम आकलन करना, किसी चीज़ को कम इंपॉर्टेंस देना, इंपॉर्टेंस कम देना, ठीक है। ट्रैवल कम इंपॉर्टेंस, इसकी वैल्यू या इंपॉर्टेंस कम हो, ठीक है। चलो, मिलिट्रीज एक रूट वर्ड भी है और मीनिंग भी है, सोल्जर, फाइटिंग मैन, मिलिट्रीज। मिलिटेट, मैलस रूट वर्ड है यहाँ पे, वर्क अगेंस्ट, वर्क अगेंस्ट कंक्लूसिव फैक्टर इन प्रिवेंटिंग, किसी चीज़ को रोकना या फिर किसी चीज़ को किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करना, मिलिटेट। मैंने एग्जांपल दिया था कश्मीर में मिलिटेट लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे छुपे रहते हैं और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं, हमारी आर्मी के अगेंस्ट काम करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं। मिलिटेंट, किसी पर्सन को बोलते हैं मिलिटेंट, वन हु फाइट अगेंस्ट, सेम है। मिलिटेट बहुत सारे, मिलिटेंट हो गया कोई एक सिंगल पर्सन। मैलस, बैड इविल, अगेंस्ट करना, किसी चीज़ के काम करना, अगेंस्ट वर्क, रूट वर्ड भी है और एक वर्ड भी है। मैलिंग, मैलस रूट वर्ड है यहाँ पे, बैड, हार्मफुल, कोजिंग, इंटेंडिंग टू कोज हार्म, बहुत सारे बहुत सारे मीनिंग उसमें ऐसे ही दिए रखे हैं, छोटा छोटा माइनर माइनर सा चेंज करके, और एक ही रूट वर्ड से बहुत सारे मीनिंग बना रखे हैं, बहुत सारे वर्ड बना रखे हैं। अब सब में रूट वर्ड एक ही है, बैड, हार्मफुल, कोजिंग, इंटेंडिंग टू कोज हार्म। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि नेगेटिव मीनिंग है और बुरा कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो आप इजीली क्वेश्चन को मार्क कर दोगे पेपर में। मैलिग्नेंट, वेरी सीरियस, डेंजरस, दैट कैन कोज डेथ, मैलिग्नेंट बहुत खतरनाक, मैलिग्नेंट बहुत डेंजरस है। बैड है, हार्मफुल है। अब देखो एक ही रूट वर्ड से कितने सारे रूट बन गए, आप लोगों को मीनिंग पता चल जाता है, तो एक रूट वर्ड का तो आप बहुत सारे वर्ड अपना आप कर लेते हो एग्जाम में। मैलेडिक्शन, मैलिस क्या हुआ, एविल, बुरा, डिक्टस माने बुरा कहना, डिक्टर माने से, टू इविल से, बहुत बुरा कहना, गलत बात करना, मैलेडिक्शन। मैलिग्नेंट, वेरी सीरियस, डेंजरस, दैट कैन कोज डेथ, ये तो हमने कर लिया था पीछे, मैलिग्नेंट, हाँ ये पहले भी हो चुका है। मैलीवोलेंट, मैली यहाँ पे रूट वर्ड है मेलस, और वोल्वो हो गया विश करना। इविल सेविंग, गंदा कहना, गंदा विश करना, बद्दुआ देना, मैलीवोलेंट हो गया बद्दुआ देना, इविल सेविंग। मैलेडिक्शन, बुरा कहना, यहाँ पे बद्दुआ देना, क्योंकि विश है ना वोल्वो, और पीछे क्या था, कहना था, डिक्शन था, कोई विश नहीं थी, इच्छा नहीं थी कोई, इविल सेइंग, और यहाँ पे क्या है, बद्दुआ देना। क्योर करना, श्राप देना, कर्स होता है ना, कर्स, किसी को कर्स कर देना। मैलीवोलेंट, मैलिफिसेंट, मैली, मैलस हो गया रूट वर्ड यहाँ पे, और फिशेंट, फिशो, टू डू, डूइंग हार्म, इविल, कोजिंग हर्ट, ऐसा काम करना जो किसी को नुकसान या हर्ट करे, मैलिफिसेंट। मैलीफैक्टर, फेसियो, डूइंग करना होता है, मेलस हो गया रूट, गंदा, कोई बुरा काम करना, बैड थिंग्स करना, रॉन्ग डूइंग, क्रिमिनल, मैलीफैक्टर। मैलीफैक्शन, अरे सेम ही वर्ड है यार सारे, मैलीफैक्शन, मेलस, टू डू, फैक्शन, टू डू, डूइंग ए क्राइम। अब इतना छोटा छोटा सा बिल्कुल, एक किसी को नाउन है, कोई कोई नाउन है, कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, बस यही चेंज है, बाकी तो मीनिंग सेम ही है इनके, ठीक है। मैलेड्रोइट, ड्रोइट होता है स्किलफुल, गंदे कामों में स्किलफुल होना, मैलस, एविल, ड्रोइट स्किलफुल, रॉन्ग डूइंग, क्रिमिनल, गलत कामों में एक्सपर्ट होना है, क्रिमिनल, अच्छा मतलब एक एक्सपर्ट चोर होना, एक्सपर्ट क्रिमिनल होना, मैलेड्रोइट। डाइज, नेगेटिव रूप से ईज होता है रिलैक्स, हेल्थ, लैक ऑफ कोज, लैक ऑफ कोज हेल्थ, बीमार होना, हेल्थ का ख़राब हो जाना। ईज क्या होता है, रिलैक्स के लिए यूज होता है, डाई नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो रिलैक्स में तो इंसान अच्छा खासा होता है, और डाई नेगेटिव हो जाएगा तो अच्छा खासा ना होना, बीमार हो जाना, डाइज। या फिर डिजीज़, डिजीज़, डाइज ना होके शायद डिजीज़ है,
डिजीज़, ये डिजीज़ है, DE, ये गलत है, डिजीज़ है ये पे, डिजीज़ होता है, D नेगेटिव हो गया, ईज मतलब रिलैक्स ना होके बीमार हो जाना, इल हो जाना, बीमार हो जाना, डिजीज़। भाई ईज जब रिलैक्स होता है इंसान तो वो आराम से सोता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और जब डी हमने नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया शुरुआत में तो ऑटोमेटिकली वो बीमार हो गया, मतलब वो अब रिलैक्स भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है। मेलेज, मैलस, एविल, ए फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग हेल्थी, हैप्पी, बॉडली डिस्कम्फर्ट, कंफर्टेबल ना होना, अच्छी हेल्थ का ना होना, मेलाइज, बुरी कंडीशन में होना, बुरी हालत में होना, मॉल न्यूट्रिशन, मैलस, इविल, न्यूट्रिशन अच्छा ना होना, बैड थिंग्स, बैड न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। अब किसी इंसान में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है ना, तो उसका मैलस न्यूट्रिशन हो गया, मतलब मैलस मतलब कमी, बेकार न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है उसका, तभी उसकी ग्रोथ रुकी है। माल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना, कोई काम करना, मैलस मतलब गलत काम करना, केयरलेस, रोंग, इलीगल एक्शन करना, केयरलेस करना, केयरलेस होना, गलत काम करना, इलीगल एक्शन, माल प्रैक्टिस। मैल एडजस्टेड, मैलस मतलब एविल, बुरा, एडजस्ट मतलब अच्छे से एडजस्ट ना करना, नॉट एबल टू एडजस्ट विद पीपल, मिसबिहेवियर मतलब कोई इंसान ग्रुप में बात कर रहे लोग बाग, इनमें एडजस्ट ना हो पाना, उसका बिहेवियर अलग है, अलग तरह से गंदा बिहेव करता है, गाली देता है, गाली गलौच देता है, तो इसमें बिहेवियर, इस बिहेवियर की वजह से वो इसमें ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएगा और दोस्ती नहीं कर पाएगा इन दोस्तों से, तो मिसबिहेवियर करेगा तो लोग बाग उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है। तो माइल कंटेंट, मैलस, इविल, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड ना होना, ए पर्सन हु इज ऑलवेज अनहैप्पी अनएंग्री अबाउट द समथिंग, वो कभी खुश ना होना, माल कंटेंट। कंटेंट मतलब सेटिस्फाई हो गया, माल मतलब मेलस, बुरा, अनहैप्पी, एंग्री अबाउट समथिंग, तो कभी भी सेटिस्फाई ना होना। तो इस वीडियो में इतने करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ओके बाय।